हमारे यहाँ पे कल एनएमसी की स्क्वाड आई, जिसने हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि हमारे यहाँ के कुछ 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। अभी इसका ऐसा है कि हमारे लोग वॉलंटियरली हमने ही भेजा था, बाजू में लगा था वहाँ पे, और उसमें से जो 7 ही हैं एक्चुअली हमारे हिसाब से, और उसमें से 6 हैं वो कैजुअल लेबर हैं और एक हमारा बंदा है, पर वो भी सर्विस वाला बंदा है, वो कुकिंग वाला बंदा नहीं। जो कुकिंग कहते हैं वो गलत है। दूसरा, उन्होंने आके हमारे यहाँ देखना था कि किस तरह से काम हो रहा, क्या हम सैनिटाइज़र दे रहे कि नहीं, बिना मास्क के लोग जा रहे हैं क्या, क्या हमारा कुकिंग एरिया साफ़ है कि नहीं है, वहाँ पे क्लीनलीनेस है कि नहीं है, ये किसी भी चीज़ को देखे बिना। दूसरा, जो नियम है उसके अनुसार आप जब कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करते हो तो उसका मतलब है वहाँ पे लोग रहते होंगे, तब आप कर सकते हो। इसमें से कोई भी बंदा वहाँ रहता ही नहीं। तो ये जो हुआ है, जो कार्रवाई, मुझे नहीं लगता कि ये निष्पक्ष है, क्योंकि उसके 5 दिन पहले हमारे यहाँ का एक बंदा, उनके कैंप में पॉजिटिव टेस्ट हुआ, उसको तुरंत घर भेज दिया गया। दूसरे दिन उसका प्राइवेट में टेस्टिंग कराया, वो बंदा नेगेटिव निकला। इसके ऊपर से हमें खुद को लगता है कि इनके जो रिजल्ट है इस पे हम कितना विश्वास करें। और दूसरा, बाकी सारी जगह पे आप कहीं पे भी कोविड का टेस्ट कराइए, आपको टाइप्ड रिपोर्ट मिलती है, उसका सीटी काउंट है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रहता है। ये सारी रिपोर्ट हाथ से लिख के देते हैं, तो हमारा जो एज ए इंडिविजुअल जो विश्वास रहता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई वो थोड़ा हड़बड़ी में, बिना सोचे, और एक विक्टिमाइजेशन जैसा लगता है कि एक बड़ा नाम है, इनको कर दो, वाई वाई हो जाएगी, तो ऐसा कुछ हुआ है। बहुत। देखिए, जब ऐसा कुछ होता है और न्यूज़ मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, तब ज़रूर जो जो है उस पर हम पे असर तो होने ही वाला है, क्योंकि हमने 6 साल से बड़ी कड़ी मेहनत करके इसका एक नाम बना है। आज लोग जो आते हैं हमारे यहाँ, हमारे विश्वास पे आते हैं। लोग जब आते हैं वो हमारे यहाँ अपने कार्यक्रम में मजा लेने के लिए आते हैं। तो एक वक्त जब आएगा तो उसके दिमाग में ये प्रश्न तो होगा। इसीलिए अब हमने नक्की किया है कि ये जो 12 दिन ये कहते हैं कि 12 दिन, वैसे भी अब पूरे नागपुर में शादियां बंद है, हम भी बंद है। हम फिर से पूरा साफ कराएंगे, फिर से पूरा सैनिटाइजेशन कराएंगे, और हमारी जो मेथडोलॉजी है इसको और स्ट्रांग बनाएंगे, कि जिससे जो हम क्या आके प्रश्न पूछेगा कि क्या आपके यहाँ क्लीनलीनेस कैसी है, तो हमने एक आध से प्रण लिया सबने कि हम वो क्लीनलीनेस बताएंगे, वो तरीके से करके बताएंगे कि सारे लोग बोले कि नहीं, यदि कहीं जाने लायक है। इससे पहले जैसे खुला ये, जुलाई में कुछ शादी करने की परमिशन मिली, जिसमें 50 या 100 तक का एक लिमिट थी। हमने एक सैनिटाइजर पैनल लगाया, उसमें से वॉक होके आइए टनल के अंदर से, उसके बाद आके आप अपना टेम्परेचर दीजिए, आप मास्क लगाइए, जो मास्क हम फ्री दे रहे हैं यदि आपके पास नहीं है तो। और हमारे हॉल्स हैं वो नागपुर के सबसे बड़े हॉल्स में से, 10,000 स्क्वायर फीट के 2 हॉल्स हैं हमारे। ये 10,000 के स्क्वायर फीट में यदि नॉर्मल काउंट करें आप तो 500 क्या कर सकते हैं। हमने तो 100 की या 50 की शादी के लिए भी ये बड़े हॉल यूज किए। तो ये सारी एहतियात, और हमारे सारे लोगों का काम पे लेने के पहले, जब वो आए बाहर से या जो थे, सबका बिल्कुल कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कि वो जब आएगा तो उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, उसको कहा जाएगा जो पब्लिक कांटेक्ट में है कि वो अपना मास्क लगा के रखे। कुकिंग के टाइम में पूरी एहतियात, टेम्परेचर्स ये वगैरह लेके, कि जो कुक होता है ना, वो फूड में आज तक कहा गया है कि उसमें कभी कोई कंटेमिनेशन रह ही नहीं सकता। सो कुकिंग मेथडोलॉजी वॉज ऑलवेज कि हम हमारी सिस्टम को हमेशा स्ट्रांग बनाते हुए, क्योंकि हमने बड़ी मेहरबानी, बड़े बड़े फंक्शंस किए हुए। हमने 3,000 के, हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिशियन या जो भी बड़े ब्यूरोक्रेट सब आए हुए, और सबने हमारे पे विश्वास रख के हमारे यहाँ खाना भी खाते हैं। जो लेबर्स थे, कुल हमारे हिसाब से 7 लोग थे। 7 में से एक हमारा परमानेंट एम्प्लॉई है, 6 हमारे टेम्पररी। क्या रहता है भैया कि इसमें जो काम है वो एकदम से पूरे महीने नहीं रहता, मुहूर्त ड्रिवन है। तो हम जो 3-4 दिन काम रहता है, हमारी लोकल लोगों की वो बनी हुई है, उसको फ़ोन कर देते ठेकेदार को, वो अपने 7-8 आदमी, ज़्यादा क्या लगते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, क्लीनिंग, बर्तन धोना ये वगैरह, इसके लिए बाइया वगैरह ये सब लेके आते। तो बाकी के थे वो थे, एक हमारा था, पर इसमें से कोई भी व्यक्ति कुकिंग रिलेटेड नहीं था
कि जिसका किचन में कोई काम। ये बात हमने लेटर लिख के एनएमसी के जोनल ऑफिसर को भी बताई, आज जाके उनको मिले भी, उनको पूछा कि आप बताइए कि इसमें से कौन कुक है, बोले ये तो हमको नहीं मालूम। फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये नहीं है, और उन्होंने कहा है कि अब आप एक काम कीजिए कि 6 तारीख को आप आइए, 7 तक तो ऐसे भी बंद है, 6 को आइए, हम सारे स्टाफ का रिपोर्ट कराएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप 7 से खोल सकते हैं। अब जबकि नैवेद्यम पे पर्टिकुलर जो कार्रवाई की है जी प्रशासन ने, जी और वहाँ के पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रतिबंधित किया हुआ है शासन ने, जी। तो आपको क्या लगता है कि बाकी क्षेत्र को प्रतिबंधित करना चाहिए था या नहीं, या उनकी कार्रवाई है एक प्रकार? नहीं, सी बेसिकली उन्होंने क्या किया कि हमारा जो दरवाजा है उसके ऊपर ताला लगा के एक बैनर लगा दिया, अंदर जाने की तकलीफ भी नहीं किया है। यानी ये जो, इससे एक आप बात समझ सकते कि शायद ये एक दिखावे के लिए, वहां पे दूसरे 2 दरवाजे हैं, यदि मेरे को जाना रहता तो मैं वहां से जा सकता ना अंदर, क्योंकि उनको भी मालूम है यहाँ कोई रहता नहीं, बराबर। इसका प्रादुर्भाव आजू बाजू में हो ही नहीं सकता। और हमारे फॉर्चुनेटली आगे पीछे बाजू में सब जगह कोई रहता ही नहीं है, देयर इज नो रेसिडेंशियल लोकेलिटी। राइट राइट। तो इसलिए कम से कम उस चीज से हम, वही है कि भाई बी फेयर टू अस, आइए देखिए हमारी पूरी हर चीज को जांच परख कीजिए, एंड इफ यू फाइंड अस फिट तब हमें यस करिए। पर ऐसा बिना एकदम की पॉजिटिव आ गए और बात किए बिना और सडनली ऐसा कोई एकदम जिसे कहते हैं एक तरफा कदम मत लीजिए। हम भी प्रशासन को मदद करने के लिए, मैं भी देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं नहीं चाहता यदि मैं गलत करूंगा तो। और दूसरा एक जो है ना, मैं आज ये पूरी इंडस्ट्री की तरफ से ये पूछना चाहूंगा कि किसी के पास क्या ये कोई आंकड़े हैं क्या जो ये बताएगा कि शादी से ही ये फैलता है? शादियों से ज्यादा आप बर्डी मेन रोड पे चले जाइए, कितनी भीड़ है। आप धर्मपेट के सब्जी मंडी में चले जाइए, कितनी भीड़ है। इतवारी। इतवारी में चले जाइए, कितनी भीड़ है, और वहां पे ठेले पे रख के क्या क्या खाना बिक रहा है, उसके तरफ कोई नहीं देख रहा। सारे जिनकी नजर है वो सॉफ्टवेयर। सारी नजर सारी मंगल कार्यालय और शादियों पे। और मुझे तो लगता कि हम 2 तरफा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले कि जिनके पास खुद करने के लिए साधन नहीं है, जगह नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उनको हम हेल्प करते, क्योंकि उनकी शादी हम अपनी समझ के करके देते। और दूसरा, हम सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हैं। यदि मैं 100 की शादी करता हूं तो कम से कम मैं 20 से 22 लोगों को एम्प्लॉयमेंट उस दिन के लिए देता हूं। आज कोई इंडस्ट्री ये दावा नहीं कर सकती कि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इससे हो सकता है। तो कम से कम इस इंडस्ट्री की तरफ से थोड़ा जरा प्रेम भाव से देखिए। जब भी बात निकलती है सबसे पहले इसी पे नजर आती। सबसे पहले हम बंद हुए थे 17 मार्च, और सबसे आखिरी खुलने वाले भी हम ही थे। क्यों?